ma'am. Good morning, everyone. Ma'am, good Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. How are you all? I am So I'm fine. fine, ma'am. And what about you? Beta, I'm also fine. So today we'll start chapter 11, Get Set. चैप्टर 11 गेट सेट. देखिए आपका चैप्टर क्या है. चैप्टर का व्हाट्स नेम, व्हाट इज नेम योर चैप्टर? Ma'am, natural disaster in India. यस, नेचुरल यानी प्राकृतिक आपदाएं, जो भारत में प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक संकट आ जाते हैं. तो देखिए क्या है गेट सेट. हैव यू एवर बीन कैच बाय अ डाउनपोर shower just when you wanted to play outside or when you were in your best cloth and wanted to stay dry. देखिए जब आप बाहर खेलना चाहते हैं, जब कभी भी आप बाहर खेलना चाहते हैं, या फिर when you were in your best cloth, आपने अपने बहुत बेहतरीन, सबसे अच्छे, जो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं वो कपड़े पहन रखे हैं. एंड वांटेड, और आप ये भी चाहते हैं टू स्टे ड्राई, किस जो है हम क्लॉथ है ये सूखे ही रहे, गीले ना हो. तो हैव यू एवर बीन कैच, तो फिर आप कैच बाय डाउनपोर, बौछार. तो बारिश की जो बौछार है, क्या आप उसे कैच करना चाहेंगे? Yes. Yes, ma'am. बेटा आपके कपड़े सूखे हैं, सूखे रहना चाहते हैं आप, ये आप चाहते हैं कि हमारे जो कपड़े वो ड्राई रहें, सूखे ही रहें, गीले ना हो. तो दिस कंडीशन में हैव यू एवर बीन, क्या आप पकड़ेंगे? सोचने वाली बात है, थोड़ा सोच करके थिंक करना है आपको. अंश, यस बेटा, योर आंसर यस और नो? मैम, आपका क्या आंसर होगा? आप रेन ड्रॉप को, जो बारिश की बूंदे हैं, जो बौछार है, इसे पकड़ना चाहेंगे, कैच करना चाहेंगे अपने हाथों से? no. इन सच टाइम हैव यू एवर विज्ड, और ऐसे समय में हैव यू एवर विज्ड, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, विश किया है, दैट की यू शुड कंट्रोल नेचर? क्या आपने कभी ऐसा भी सोचा है कि हम, जो हमारी प्रकृति है, जो नेचर है, इसे हम कैच कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे? क्या आपने कभी ऐसा सोच लिया कि हम नेचर को कंट्रोल कर लेंगे? बारिश हो रही है, उसे हम रोक लेंगे, बारिश नहीं होने देंगे? कभी भी No, नो. तो एंड चेंज द वेदर, और मौसम को बदल देंगे, बदल सकते हैं एज यू वांटेड. क्या हम नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मौसम को बदल सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं. मैम, ना तो नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, ना तो मौसम को बदल सकते हैं. यस बेटा, ना तो हम नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही हम उसे नियंत्रण में ले सकते हैं, और ना ही हम वेदर, जो मौसम है, वो हमारे अनुकूल हो सकता है, हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते. आज का मौसम देखिए, हॉट डे है, गर्मी पड़ती है, समर सीजन है. ऐसे में अगर आप चाहेंगे विंटर सीजन हो जाए तो क्या हो सकता है? नो मैम. नहीं हो सकता. हम लाख कोशिश कर लें, रूम में एसी चला ले हर, तो रूम ही हमारा होगा. और वो भी एसी मीन्स क्या होता है? एयर कंडीशनर. जैसे बाहर की हवा उसके विपरीत होगी. बाहर अगर गर्मी है तो आपको एयर कंडीशनर
अगर आपका रूम है तो केवल आपको वो ठंडा करेगा, मौसम नहीं ला सकता। ओके। Yes, ma'am. मोर ओवर, इसके अलावा देखिए और क्या हो सकता है। मोर ओवर देयर आर अदर काइंड्स ऑफ वेदर, दूसरे भी ऐसे बहुत से मौसम है। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ मौसम, सॉरी वेदर, तो दूसरे बहुत ऐसे मौसम है दैट आर मोर डिस्टर्बिंग, जो अधिक डिस्टर्ब कर देते हैं, बाधित कर देते हैं, देन आ अनएक्सपेक्टेड, मीन्स ना चाहने वाली। हाँ देखिए, बहुत से ऐसे मौसम हैं कि ना चाहते हुए भी बारिश होने लगती है। हम नहीं चाहते, अचानक ही बारिश हो जाती है, बारिश का सीजन भी नहीं होता। Yes, विंटर डे होता है और विंटर डे में बारिश होने लगती है, रैनिंग होने लगती है, बारिश होने लगती है। Ma'am, बरसात। यस बेटा, महक यू से। मैम some days ago हुआ था बारिश। यस बेटा, वेरी गुड। तो ऐसा देखिए, कब बहुत ही ऐसा होता है, समर डे, रेनी सीजन जून से स्टार्ट होता है, बट जून जुलाई से, लेकिन अक्सर देखिए रैन होती रहती, रैनिंग आती रहती है। तो थिंक ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ वेदर। अब आपको क्या सोचना है कि थिंक ना, जो बेकार, जो अलग प्रकार के मौसम है, जो वर्ष है, जो बेकार है, दैट यू एक्सपीरियंस, आपने ऐसे मौसम का कभी अनुभव किया है कि ऐसा होता है। रैन अचानक आ जाती है, रैनी सीजन भी नहीं होता, फिर भी आ जाती है। तो कभी आपने ऐसे अनुभव किए हैं कि ऐसा होता है? प्रिया, यू? यस मैम। यस बेटा। अविरल, आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे अचानक बारिश होने लगती है, अचानक से होने ना हवाएं चलने लगती हैं? नो मैम। बेटा, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो देखिए, अक्सर ऐसा होता है, इस बार तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वीट आपके गेहूं तैयार होते हैं, बारिश हो जाती है। इस बार ऐसा नहीं हुआ। यस मैम। अच्छी, जो आपकी हार्वेस्ट है, जो फसल है, वो अच्छी है, लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अचानक से बारिश होने लगती है। मैम 16 तारीख को ऐसे ही हुआ। यस बेटा, 16 को ऐसे ही हुआ। बादल ब्लैक हो गया। So, and write down the least 10 words that disturb it. अब आपको 10 वर्ड्स राइट करने हैं जो इसे वेदर को डिस्टर्ब करते हैं, अचानक से जो चीजें बदल जाती हैं। डू यू थिंक देयर कुड हैव बीन समथिंग वर्स देन दैट? डू यू थिंक, क्या आपने सोचा है, देयर कुड हैव बीन समथिंग वर्स देन दैट, क्या इससे भी अधिक बेकार होता है? जो मौसम है खराब मौसम है, इससे भी कोई खराब मौसम आता है। जैसे सपोज दैट रेनी सीजन है, तो रैन होने लगी, बारिश होने लगी, इसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है, उससे बेकार भी मौसम हो जाता है, रैन रुकती ही नहीं है, डे एंड नाइट बारिश होती रहती है, और आप लोग भी स्कूल भी नहीं आ पाते। बारिश हो रही है, कैसे आ जाए स्कूल, स्टाफ तक नहीं पहुंच पाते। जो हमारा स्टॉपेज है, जहां पर हम स्कूल की बस वैन में टेक करते, लेते हैं, बस पकड़ते हैं, वहां तक भी हम जो पहुंच नहीं पाते। ऐसा हो जाता है ना, मैं क्यों? यस मैम। तो
अब देखिए, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं देयर कुड हैव बीन समथिंग वर्स देन दैट, जो हो रहा है इससे भी खराब मौसम होगा? राइट डाउन वर्ड्स। अब आपको वर्ड्स लिखने फॉर दैट एज वेल इन द टेबल गिवन, जैसा कि इस टेबल में दिया है ऐसे आपको भी 10 वर्ड्स राइट करने हैं। यू वर्स वेदर एक्सपीरियंस, अब वो खराब मौसम जिसे आपने अनुभव किया है। विंडी मीन्स हवाएं चलती हैं, विंडी मीन्स हवा चलती है तेज, मान लीजिए तेज चलने लगी तो विंडी हो गई। अब ये जब, अब इफ हैड बीन वर्स, इससे भी क्या खराब हो सकता है? तो साइक्लोन, चक्रवात आ सकते हैं, तेज तेज से हवाएं चलने लगती हैं, साइक्लोन आ जाएगा, यही तो हो सकता है। Yes, ma'am. हॉट, हॉट देखिए, हॉट मीन्स गर्म, गर्म है वेदर, मौसम गर्म है। तो अब क्या है ये? स्कॉर्चिंग मीन्स झुलसाने वाला। अब गर्मी, ये गर्म मौसम हो रहा, और इससे भी वर्ष क्या हो सकता है कि हमारी स्किन को झुलसा देगा, जलन होने लगी हमारी स्किन में, हमारी स्किन जो है वो उसमें जलन होने लगेगी, बस इतना ही, इससे खराब यही तो हो सकता है। ऐसे रैनी, बारिश है तो बारिश, मान यहाँ राइट कीजिए रैनी। अब रैनी से भी ज्यादा वर्ष क्या हो सकता है? मैम सुनामी आ सकती है। सुनामी आ सकती, वेरी गुड। तो ऐसे ही आपको, जैसे विंटर, विंटर में देख कोल्ड, कोल्ड हो गया। अब ठंडी का मौसम है, कोल्ड हो गया। अब ये और भी ना, जो अगर ठंडी और ज्यादा पड़ने लगेगी तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या? ठंड पड़ रही है, कोल्ड डे हो गया। जैसे हॉट डे था तो स्कॉचिंग मीन्स झुलसाने वाली ठंडी हो गई। अब कपकपी होने वाली ठंडी आ जाएगी, जब कोल्ड पड़ेगा तो क्या कपकपी जैसा हो जाएगा। समझ रहे हैं? Yes, ma'am. यस, ऐसे ही आपको वर्स वेदर एक्सपीरियंस जो आपने अनुभव किया है बेकार खराब मौसम का, जैसे फॉग हो जाएगा, फॉग, फॉग डे जानते हैं, जो कोहरा होता है। यस मैम। Yes, क्या ma'am. होगा? तो जब कोहरा पड़ने लगता है, कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसके बाद क्या हो सकता है? तो डे लुक्स लाइक नाइट, दिन ऐसे, इससे ज्यादा यही तो होगा, दिन रात जैसे दिखने लगेंगे। Ma'am. तो ऐसे ही बेटा आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, खुद आपकी सोच यहाँ पर राइट करनी। 2 और 3 तो मैंने आपको बता दिया, अभी 7 और है जो आपको सेल्फ करने हैं। ओके, करिएगा, Yes, नहीं आएगा तो फिर ma'am. मुझसे पूछिएगा, पहले आप लोग कीजिएगा, फिर अगर नहीं आता है तो फिर पूछिएगा, फिर बताते हैं। ओके, Yes, ma'am. यस बेटा। तो रीडिंग जंक्शन, मैम ये होमवर्क है? यस बेटा होमवर्क है, ये इतना ही होमवर्क होगा। अब रीडिंग करना है, चलिए रीडिंग करते हैं। रीडिंग जंक्शन क्या है? वी आल लव इट, हम प्रेम करते हैं इसे, मीन्स किसे? मौसम को, नेचर को। वी आल लव, हम सभी प्रेम करते हैं इट, इसे, नेचर को, हम नेचर से, प्रकृति से प्रेम करते हैं। व्हेन, जब, द वेदर इज प्लेजेंट, जब मौसम जो है सुहावना हो, तब तो हम प्रकृति से प्रेम करते हैं। जब मौसम सुहाना हो, अच्छा हो, अच्छी हवा चल रही हो,
अच्छे से दिन बीत रहा हो, बहुत ना ज्यादा गर्मी पड़ रही हो ना ठंडी पड़ रही हो, तो उस कंडीशन में हम जो हमारा नेचर है हम उसे प्रेम करते हैं। एंड नेचर अराउंड अस लुक ब्यूटीफुल, और हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, जो प्रकृति है हमारी, वो कैसी लगती है, देखने में सुंदर लगती है, इसलिए हम इसे प्रेम करते हैं। However, nature in its fury can cause a lot of distraction. अब देखिए, नेचर इज इन कैसा है, हमारे अनुकूल है। जैसा हमारा वातावरण है वैसे नेचर हमारे अनुकूल है। कैन थ्रेटन ह्यूमन लिव्स, जिसमें मानव जो है वो रह सकता है, लिव कर सकता है सरलता से, आसानी से। सच इवेंट कुछ ऐसी घटनाएं हैं आर कार्ड नेचर डिजास्टर। तो कुछ ऐसे घटनाएं हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जिसे प्राकृतिक आपदा कह दिया जाता है। लेट अस रीड, हम पढ़ते हैं अब अबाउट सम ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग, सम ऑफ द मोस्ट, कुछ भयानक, हॉरिफाइड डरावनी, नेचुरल। अब हम क्या किसके बारे में पढ़ते हैं, कुछ भयानक डरावनी है और प्राकृतिक आपदा है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में कुछ डरावनी प्राकृतिक आपदाएं हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब स्टार्ट, ह्यूमन हैव्स मेड, यस स्टार्ट कीजिए बेटा। Human have made a lot of science. यस Human have made a lot of scientific and the technology advance over the year. We have even landed on the moon and explored the deep sea. But while we have been able to understand something in nature, we are still helpless when nature releases its full force against us. In such situation, we are forced to run, hide, and strive to survive till nature is fast. Often, these destructive natural events or disasters cause great loss of life and property in vast country like India. Natural अवरल स्टॉप। देखिए, ह्यूमन हैव मेड अ लॉट ऑफ scientific and technology advance over the year. अब मनुष्य ने बनाया है, क्या बनाया है, लॉट ऑफ साइंटिफिक, वैज्ञानिक एंड टेक्नोलॉजी, तकनीकी को प्रगति किया है, एडवांस ओवर द ईयर, वर्षों से ह्यूमन ने विज्ञान और तकनीक पर प्रगति की है, विज्ञान और तकनीक पर इसने प्रोग्रेस किया है, अच्छी प्रगति की है। वी हैव इवन लैंडेड ऑन द मून। अब देखिए, हम हैव बीन लैंडेड, उतरे हैं, लैंड किए कहाँ, ऑन द मून। हम चंद्रमा पर भी गए हैं, वहां पर भी हम वहां पर उतरे हैं, वहां पर भी गए हैं, एंड एक्सप्लोर्ड, और हमने खोज की है द डीप सी, गहरे समुद्र की। हम चंद्रमा पर भी गए हैं और हमने गहरे समुद्र की खोज भी की है। बट लेकिन while we have been able to understand something in nature, लेकिन जबकि we have been able, हम
सक्षम है टू अंडरस्टैंड, समझने में समथिंग इन नेचर, प्रकृति में कुछ चीजों को समझने में हम सक्षम हैं, वी आर स्टिल हेल्पलेस, फिर भी हम हेल्पलेस हैं, असहाय हैं, फिर भी हम असहाय हैं, when the nature realize its full force against us, जब प्रकृति हमारे खिलाफ फुल फोर्स, पूरे बल के साथ, पूरी शक्ति के साथ हम पर क्या कर रही है, अगेंस्ट अस, हमला कर दे रही है, हमारे खिलाफ हो रही, पूरी ताकत के साथ हम उस समय असहाय हो जाते हैं जब नेचर हमारे खिलाफ हो जाता है, हमारे विपरीत हो जाता है। हम इतना सब कुछ करते हैं, हम पृथ्वी पर हम चंद्रमा पर पहुंच गए, हमने गहरे समुद्र की खोज की, हम बहुत सी चीजों को समझने में सक्षम हो गए, लेकिन हम वही हेल्पलेस हो जाते हैं जब नेचर, प्रकृति हमारे विरुद्ध फुल फोर्स के साथ खड़ी हो जाती है, हमारे विरुद्ध चलने लगती है। तो इन सच कंडीशन, स्थिति में क्या होता, वी आर फोर्स, हम पर दबाव दिया जाता है, टू रन, दौड़ने का, भागो, हाइड, छिप जाओ, स्ट्राइव टू सर्वाइव, अब जीवन जीने के लिए, कैसे जीवन जीने के लिए, छिप करके जीवन जीने के लिए हमें टिल द नेचर अगेंस्ट इन एंगर इन पास्ट, जो पास्ट में नेचर हमसे नाराज हो जाता है, हमारे विरुद्ध हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, हमें दौड़ना पड़ता है, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है तो हमें भागना पड़ता है, हमें छिप जाना पड़ता है, हमारे पास कोई चीज रह ही नहीं जाती, सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसा अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए अचानक से, आपकी बीज जो है फसल है गेहूं की वो तैयार है, और मान लीजिए सपोज दैट कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो हमारी सारी फसल खराब हो जाती है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता। दैट कंडीशन में क्या होता है कि हम दूसरों पर सरवाइव करते हैं, दूसरों पर आधारित हो जाते हैं, दूसरों के आधार से जीवन जीने लगते हैं, उसके उस पर आधारित रहते हैं। अब क्या करते हैं, हम दौड़ते हैं, भागा दौड़ करते हैं कि कहीं से कुछ हम इकट्ठा कर लें, कुछ कलेक्ट कर लें, नहीं तो हम पूरे वर्ष, पूरे ईयर क्या ईट करेंगे, समझ रहे हैं ना? यस और प्राय क्या होता है, दीज डिस्ट्रक्टिंग नेचुरल इवेंट। अब देखिए अब क्या होता है, कभी कभी ये विनाशकारी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं या आपदाएं, ये क्या करती हैं, केस ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये ग्रेट लॉस करती हैं, कारण बन जाती हैं बहुत बड़े नुकसान का, ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ, बहुत से लोगों की जीवन का नुकसान हो जाता है, बहुत से लोग मर जाते हैं, एंड प्रॉपर्टी, और धन का भी, जान और माल दोनों का नुकसान हो जाता है, लोग मर भी जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी मिस हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये आपके वेट्स हैं, पैडी है या और भी है, ये आपके क्या है, ये प्रॉपर्टी ही तो है, ये प्रॉपर्टी ही है। अगर इसे अगर आप सेल कर दें तो आपको इसके बदले में धन मिल जाएगा, मनी मिल जाएगी, और मनी भी तो प्रॉपर्टी ही है, तो इसका लॉस होता है और बहुत से लोग मर जाते हैं। अर्थक्वेक का जाए गुजरात में आ गया था, तब भी बहुत लोग मर गए थे। तो दैट्स क्या है, इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, विशालकाय देश है जैसे भारत, तो इसमें क्या है, बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं, ऑल टाइप्स है, आई है इनमें, समटाइम्स, कभी कभी, एंड अदर, और कभी कभी इस पर बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आ गई है यार। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर कुछ वर्णन है ऑफ सम ऑफ द वर्स्ट नेचुरल। अब देखिए या भारतीय इतिहास में, भारत के इतिहास में कुछ नेचुरल जो प्राकृतिक आपदाएं हैं
उनका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट क्या है? गुजरात अर्थक्वेक। गुजरात में भूकंप आ गया था 2001 में। तो 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2001 was supposed to be happy day। वो अच्छा खुशी का दिन माना जाता है। क्यों? Because India was celebrating its 51st Republic Day। भारत जो है 51वां रिपब्लिक डे मना रहा था, गणतंत्र दिवस। Some people were getting up late। कुछ लोग लेट हो रहे थे। Others were getting ready to watch the Republic Day parade on television। और कुछ लोग तैयारी कर रहे थे किसकी? परेड को देखने की टेलीविजन पर। And children were singing the national anthem। और जो बच्चे थे वो नेशनल एंथम सिंगिंग कर रहे थे एट देयर स्कूल, अपने स्कूल में। When तभी सडनली द ग्राउंड बिगन बी सेक। तुरंत ही क्या हुआ? जो जमीन है वो हिलने लगी, जमीन हिलने लगी। और इट वॉज एन अर्थक्वेक। ये क्या था? ये भूकंप था। मेजरिंग अराउंड 7.9 ऑन द रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल के अकॉर्डिंग जो है इसकी जो गति थी वो मापी गई है 7.9। एंड इट लास्टेड 2 मिनट। और ये 2 मिनट तक चला। जो कंपन आया पृथ्वी में वो 2 मिनट तक चला। इन 2 मिनट्स, अब इन 2 मिनट में क्या हुआ कि बिल्डिंग्स वगैरह सब गिर गई। पीपल वर, अब जो लोग थे ये क्या करने लगे? ये भागने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे। एंड मेनी लिव्स वर लॉस्ट। और बहुत का जीवन जो है वो खो गया, बहुत से लोग मर गए। तो बेटा इतना ही आपको रीड करना है। इवनिंग में फिर आपको सेशन आपको लेना है, अटेंड करना है। सभी मॉर्निंग में इवनिंग में 4 o'clock सभी ज्वाइन करेंगे लिंक पर। लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। ओके? यस मैम। यस बेटा। और गेट सेट के जो क्वेश्चन है उसे आप राइट करेंगे और फिर सेंड करेंगे। यस मैम। ओके? यस मैम। तो आपका बेटा ये सेशन यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके? यस मैम। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। गुड बाय।